वाई कैनॉट पुलिस अरेस्ट वुमेन एट नाइट। पुलिस किसी भी वुमेन को नाइट टाइम में अरेस्ट नहीं कर सकती। इस आर्टिकल में हम इससे रिलेटेड वेरियस प्रोविजंस क्या क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। व्हाट डिड हाई कोर्ट रूल अबाउट अरेस्टिंग वुमेन एट नाइट? Recently, Madras High Court ruled that the legal provisions in the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023, which restricted the arrest of a woman after sunset and before sunrise, is directory and not mandatory. रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जो वुमेन के अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजन है वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। बिकॉज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। In a case, a woman was arrested at 8 p.m. A single judge of the High Court held that the arrest was in breach of Section 46 of the CRPC. एक वुमेन को 8 पीएम अरेस्ट किया जाता है। ये साउथ इंडिया का केस है और इससे रिलेटेड हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल किया जाता है और हाई कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी का वायलेशन है। करंट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 43 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि किसी भी वुमेन को आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं किया जाएगा। However, a two-judge bench of the High Court in an appeal held that Section 46 of the CRPC was directory and not mandatory. यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है कि CRPC का सेक्शन 46 के अंदर जो प्रोविजन किया गया है ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। इज द प्रोविजन विच रेस्ट्रिक्ट द अरेस्ट ऑफ वुमेन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एब्सोल्यूट? इस आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वुमेन का जिस तरह से आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अरेस्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है क्या ये एब्सोल्यूट है? What did the 135th report of the Law Commission of India on Women in Custody recommend? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का 135th रिपोर्ट जिसमें वुमेन कस्टडी से रिलेटेड कुछ प्रोविजन किए गए थे, उस रिपोर्ट के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे? व्हाट आर द सेफगार्ड्स? टू सेफगार्ड्स आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 43(5) ऑफ BNSS which correspond to section 46 of CRPC for the arrest of a woman by the police. सेक्शन 43 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, जो कि पहले 46 हुआ करता था सीआरपीसी के अंदर, इसके अंदर वुमेन को टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड किए गए हैं। फर्स्ट, नो अरेस्ट ऑफ अ वुमेन शैल बी मेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। बीएनएस के अंदर प्रोविजन किया गया है कि आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। इट मीन्स कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अरेस्ट किया जा सकता है वुमेन को ड्यूरिंग द नाइट टाइम। Second, even in exceptional circumstances, the prior permission of the judicial magistrate must be sought by women police officer by making a written report. एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में अगर किसी वुमेन को अरेस्ट किया जाना है तो उसके लिए वुमेन पुलिस ऑफिसर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन टेकिंग करना होगा और एक रिटर्न रिपोर्ट मेकिंग करना होगा। सेक्शन 46 ऑफ द सीआरपीसी इज अ बेनिफिशियल प्रोविजन इनकॉर्पोरेट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 46(4) इनकॉर्पोरेट किया गया। हाउएवर द प्रोविजन डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। लेकिन इस प्रोविजन के अंदर ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होगा। व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट सेड? सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड मैटर पर प्रीवियस जजमेंट क्या गिवन की है। In a case, Bombay High Court directed the state to issue directions to all police officials that no female person shall be detained without the presence of a lady constable and in no case after sunset and before sunrise. बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेट में पुलिस ऑफिशियल्स के लिए एक डायरेक्शंस गिवन किया गया। इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग विदाउट प्रेजेंस ऑफ अ लेडी कांस्टेबल किसी भी वुमेन को डिटेन नहीं किया जाएगा। एंड इसमें ये भी प्रोविजन किया गया था कि आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज किसी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। Here the Supreme Court observed that a strict compliance with the said directive in a given circumstance would cause practical difficulties. सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर इन डायरेक्शंस का स्ट्रिक्टली कंप्लायंस किया जाए इसकी वजह से वेरियस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस हो सकती हैं। इट मीन सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टली ये मानना नहीं है कि इस प्रोविजन को फुल्ली तरीके से कंप्लायंस किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बहुत सारी आ सकती हैं।